Today in this video I am going to cover the introduction part of binomial theorem. Before starting binomial theorem, let us understand what is the meaning of this term binomial. So binomial, as you know, bi means two, bi means two, bi means two, and nomials mean two terms. So we are going to study the theorem that contains two terms. Okay. तो here are some identities. ये आपने बेटा पहले भी पढ़ी हुई हैं. These are identities that you have studied in your previous classes. ठीक है, आपने ये 8th 9th में पढ़ी हुई हैं ये सब identities. तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, आपको पता है anything raised to the power 0 is 1. ठीक है, किसी तो यहाँ पे a plus b की पार्ट 0 1 है. ठीक है, a plus b to the power 1 is a plus b. तो आप इन आइडेंटिटीज में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ठीक है, इन आइडेंटिटीज में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखो, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन मोर देन द इंडेक्स. अब a प्लस बी टू द पावर 0, इसको आप पार भी बोल सकते हो, और इसमें इसने क्या बोला है? इंडेक्स. क्या यूज किया इसके लिए? तो टर्म्स, कितनी टर्म्स है बेटा? a प्लस बी में कितनी टर्म्स है? इसमें टू टर्म्स हैं. ठीक है, a प्लस बी कितनी टर्म्स है? टू टर्म्स हैं. ठीक है, एनीथिंग रेज टू द पावर z. तो आप यहाँ से स्टार्ट करो. देखो अभी इसमें कितनी टर्म्स हैं आपकी? तो ये क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स. देखो अब a प्लस बी टू द पावर 1, तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है हमारा? यहाँ पे इंडेक्स हमारा क्या है इस केस में? इंडेक्स हमारा क्या है बेटा? 1 है. और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? a प्लस बी टू द पावर 1 में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2 है. ठीक है, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है ना. a है एक टर्म और एक टर्म b है. तो ये यही बोल रहा है कि इंडेक्स की जो पार होगी उससे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो एक ज्यादा होंगी. ठीक है, अगर इंडेक्स की पार हमारी 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 2 होंगी. अगर अब सेकंड में a प्लस बी टू द होल a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें इंडेक्स क्या है? 2 है. ठीक है, इंडेक्स क्या है? पार है. तो इंडेक्स कितना है इसमें? 2 है. और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी आ रही है जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं इस थ्योरम को? ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जब हम इस एक्सपेंशन को एक्सपैंड करते हैं तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स है. ठीक है, यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हमारी है 3. ठीक है, और इंडेक्स कितना है यहाँ पे हमारा? इंडेक्स हमारा है 2. ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे इंडेक्स हमारा कितना है? 3 है. और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स है हमारी 4. ऐसे ही इस केस में हमारा इंडेक्स है 4 और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है? दीज आर 5. ठीक है जी, एक ज्यादा होगी, इंडेक्स से एक ज्यादा होगी. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्लियर है आपको? सेकंड क्या कह रहा है? पावर्स ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी a go on decreasing by 1 whereas the power of the second quantity b increase by 1. ठीक है, जैसे ही बेटा हम इसको एक्सपैंड करते हैं, आप इन एक्सप्रेशंस को देखिए. प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है आपकी ए टर्म, इसका जो आएगी हाईएस्ट पार आएगी. ठीक है, तो ये जो ए की जो है, ठीक है, ए क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा और बी क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा. ठीक है जी, तो ए स्क्वायर की आपने क्या करना है? ए को क्या करना है? हाईएस्ट पार दे देनी है. हाईएस्ट पार देनी है ए को, और बी को क्या देनी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में देनी है. तो बी की मिनिमम पार क्या होगी? 0 होगी. ठीक है, तो इस केस में देखो आपने ए स्क्वायर आया, फिर यहाँ पे ए की पार 1 हुई. ठीक है, और यहाँ पे क्या हुई? ए की पार 0 हो गई. बी स्क्वायर ए 0. ठीक है, तो ए की पार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. और हमारी बी की पार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. देखो बी की पार यहाँ पे 0 थी, फिर यहाँ पे बी की पार 1 होगी, यहाँ पे बी की पार 2 होगी. ठीक है जी, एंड थर्ड एंड अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब में देखो इसमें भी सिमिलर यही है. ठीक है, ए को आपने हाईएस्ट पार दे दी, ए की होल क्यूब. ठीक है जी, बी की पार 0 थी एंड ए, फिर नेक्स्ट में आपने ए स्क्वायर आ गया. ठीक है जी, ए स्क्वायर तो डिक्रीज हो रही है, फिर ए आ गया, फिर उसके बाद ए की पार 0 होगी. ऐसे ही यहाँ पे बी की पार 0 थी, बी की पार 1, देन बी स्क्वायर, देन बी क्यूब. ओके, तो ए प्लस बी का होल ए प्लस बी टू द होल टू द पावर 4,
ये भी आपने देखा, इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है जी। तो फर्स्ट 2 ऑब्जर्वेशंस आपको क्लियर हैं। Now third observation is, in each term of the expansion, sum of the indices of a and b is the same as equal to the index of a plus b। देखो अब a plus b का इंडेक्स क्या है यहाँ पे, a plus, अभी इस वाली टर्म में देखो, अब यहाँ पे देखो आप a plus b होल क्यूब, ठीक है जी। तो इसमें आपका इंडेक्स कितना है, यहाँ पे इंडेक्स कितना है बेटा, इंडेक्स 3 है, ठीक है जी। अब इसको जब हमने एक्सपैंड किया आइडेंटिटी को, तो हमारे पास क्या आया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है जी। तो इस केस में इंडेक्स हमारा कितना था, लेफ्ट हैंड साइड में इंडेक्स यहाँ पे क्या है, 3 है। अब देखो इसकी जो पावर है, ये कह रहा है कि सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ क्या है, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, पावर होती है, ठीक है। तो क्या है वो, किसके इक्वल आएगा, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इंडेक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 3 है ना इंडेक्स। तो इसका भी जो हर टर्म है, एवरी टर्म, ठीक है, ईच टर्म, ये क्या है, ए क्यूब है एक टर्म हमारी 3a स्क्वायर बी है, सेकेंड टर्म हमारी क्या है, थर्ड टर्म हमारी है 3ab स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म हमारी b क्यूब है, ठीक है जी। तो हर ईच टर्म का जो हमारा इंडेक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, जो हमारा इंडेक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना इंडेक्स 3 है। तो इस केस में देखो हर टर्म का इंडेक्स 3 आ रहा है आपका, ठीक है जी। a क्यूब प्लस b 0, तो 3 प्लस 0 1, तो इसमें कितना आ रहा है आपका इंडेक्स, इसमें भी आपका इंडेक्स 3 आ रहा है, ठीक है जी। और इस केस में भी आपका इंडेक्स 2 प्लस 1 दैट इज ऑल्सो 3, ठीक है। 1 प्लस 2 दैट इज ऑल्सो 3, ए की पावर 1 है, बी का स्क्वायर है, तो 1 प्लस 2 इज 3, बी का 3, ए की 0, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी इंडेक्स आपका 3 है, ठीक है जी। ये हमारी 3 ऑब्जर्वेशंस थी। अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स एंड कोफिशिएंट्स का एक यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल देखो ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। तो अब देखो इंडेक्स 0 था, a प्लस बी टू द पावर 0 इसमें, ठीक है जी। तो इंडेक्स हमारा 0 था, कोफिशिएंट क्या है इसमें 1 आया है, ठीक है जी। तो a प्लस बी टू द पावर 1, इसमें इंडेक्स कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स क्या है, a का कोफिशिएंट क्या 1 है, b का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है जी। वही हमने यहाँ पे लिख लिया 1 1, ठीक है। नेक्स्ट में a प्लस बी का क्या है इंडेक्स, थर्ड केस में 2 है, तो यहाँ पे इंडेक्स 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर इसका कोफिशिएंट क्या है, स्क्वायर का 1 है, इसका 1 2 1 एंड इस केस में इंडेक्स 3 है, तो 1 3 3 1, ठीक है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पास्कल ट्रायंगल में आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है आपका 1 आ गया, ठीक है जी, कोफिशिएंट। देन 1 प्लस 1 अभी ऐड होके यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐड हो रहे हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है, ये दोनों सिमिलरली ऐड हो रहे हैं, रिजल्टेंट इधर आ रहा है, ठीक है जी। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, ठीक है। 1 1 आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। और इन दोनों का सम करके आपका नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट आपका कोफिशिएंट जो आ रहा है इन दोनों को ऐड करके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स की केस, अब आपने क्या करना है जब भी आपने पास्कल्स ट्रायंगल का फॉर्म लगाना है, देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तक हमने कर लिया, इंडेक्स 4 था तो यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट्स ही आए थे, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, देखो अब 2x प्लस 3y होल टू द पावर 5, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, बेसिकली हमारा बायनोमियल थ्योरम का यूज कहाँ पे होता है बच्चे, बायनोमियल थ्योरम कहाँ यूज करते हैं। अब आपको a प्लस, आपको आइडेंटिटीज पता है, आइडेंटिटीज आपको कहाँ तक पता है, a प्लस बी का होल क्यूब तक पता है, ठीक है। a प्लस बी का होल टू द पावर 4 आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको नहीं पता, ठीक है। 5 आ गया, ठीक है। इंडेक्स आपका बड़ा आ जाता है, तो वहाँ पे आप कैसे करोगे, तो वहाँ पे आपकी कहाँ क्या यूज होती है, बायनोमियल थ्योरम यूज होती है, ठीक है जी। तो इसके कोफिशिएंट्स आगे 1 आ गए, तो आपने क्या किया, पहले फर्स्ट टर्म को क्या करने होते हैं, हाईएस्ट पावर देनी होती है, ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2x है, सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है 3y है, तो फर्स्ट टर्म को क्या किया आपने, हाईएस्ट पावर दे दी, ठीक है जी, दैट इज 5 तो दे दी। तो उसके बाद कोफिशिएंट्स इसका क्या था 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2x था, तो आपको पता है जो फर्स्ट टर्म है उसका क्या होगा, उसका इंडेक्स डिक्रीज होगा, ठीक है। तो 5 से उसका इंडेक्स क्या हो गया 4 आ गया, तो और सेकंड टर्म का होगा उसका इंडेक्स क्या होगा
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 3y की पावर 0 थी, रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे उसका क्या हो गया, इंडेक्स यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने फिर आपका कोफिशिएंट आया 10, तो 10 देन फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म का, ठीक है जी, 2x टू द पावर होल टू द पावर 3 एंड 3y स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप ये कर लोगे, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। अब आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में पढ़ा था बेटा, एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें कई फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी एनसीआर का फॉर्मूला है, ठीक है जी, NC0 कितना होता है, 1 होता है, और NCN एंड NC0 कितना होता है, 1 होता है। जैसे 3C0 आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी। या फिर मैं बोलता हूँ 3C3, तो क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो कोई ये जो आपको फॉर्मूलेज हैं, जो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशंस वाले फॉर्मूले, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में हमारे वो यूज होते हैं। और भी कुछ फॉर्मूलेज हैं, देखो उनमें, तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, ये आपको लर्न होने चाहिए ये बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आप देखो, अब नेक्स्ट एक्सपेंशन है a प्लस बी होल टू द पावर 7, ठीक है। इसकी क्या दे रखा है, इसका इंडेक्स 7। अब देखो बेटा, इसमें क्या आ रहा है आपका, जब ये पास्कल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसमें आपने ये पहले तो कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1C0 1C1 2C0 2C1 2C2, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपका अप टू जहाँ तक आपका कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, आपने ये लिख लेना है, ठीक है। फिर आपका 5C0, अब इसकी वैल्यू 1 होती है, 5C1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लिखा है ये, ठीक है जी। तो क्या होती है, इसकी वैल्यू n के इक्वल होती है, ठीक है जी। 5 हो गई, 5C2, ठीक है जी, 5C5 NCN, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, देखो 5C4 एंड 5C1 दोनों की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है जी। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, 7C0 7C1 7C2 7C3 7C4 7C5 7C6 अप टू 7C7, जितने नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग ये आएगा, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, ए को हाईएस्ट पावर दे देनी है, फर्स्ट टर्म को हाईएस्ट पावर दे दी, ठीक है, A7 A6B देन A5 B स्क्वायर, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग आपने लिख लिया, तो आपका ये आ गया, ठीक है जी। अब कितने यहाँ पे इंडेक्स कितना है, यहाँ पे 7 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, यहाँ पे 8 होंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। 7C0 से 7C7 तक लिख लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने टर्म्स लिख ली, ठीक है, इजी है, यहाँ तक आ गया हमें समझ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी होल टू द पावर n। इसका क्या है, NC0 a की पावर n, NC1 a टू द पावर n माइनस 1 टू b, ठीक है। अप टू कहाँ तक जाएगा, NC2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है जी। NCn माइनस 1 a इंटू b टू द पावर n माइनस 1 प्लस NCn b टू द पावर n, ठीक है जी। ये हमने जनरल एक्सप्रेशन के लिए लिख लिया, ये फॉर्मूला हमारा जनरल एक्सप्रेशन के लिए यूज होगा, कोई भी हमें अगर दिया है और उसको बाइनोमियल थ्योरम से हमें एक्सपैंड करना है तो। नेक्स्ट इज x प्लस 2 होल टू द पावर 6, तो आपने इसको ऐसे ही करना है। 6C0 से आप कहाँ तक जाओगे, 6 से 6 तक जाओगे, फर्स्ट टर्म को आप हाईएस्ट पावर दे दोगे x की पावर 6, उसके बाद अप टू सो ऑन आप लिख लोगे जी टर्म्स, ठीक है। फिर उसको सॉल्व कर लोगे 6C0 61 को, उसके अकॉर्डिंग आपका कोफिशिएंट आ जाएगा और ये आपकी टर्म्स इसके साथ लिख के आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस जिसमें हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बीच में, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम तो x प्लस वाई होल टू द पावर n होती है, बट यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाने का। पॉजिटिव कैसे करोगे आप, ठीक है, x प्लस, तो आप क्या लोगे, ब्रैकेट में ले लोगे -5 को, ठीक है जी। अब फिर आप इसको बाइनोमियल थ्योरम इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। तो अब आपका ये हो जाएगा, अब इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में -5 ले लोगे और बिल्कुल सेम आप वैसे ही यूज करोगे जैसे आप NC0 NC1 NC2 अप टू NCn, ठीक है जी। और आपने x की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, y की पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। y के साथ नेगेटिव साइन है तो y को आप ब्रैकेट में ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा है x माइनस वाई 2y x माइनस 2y होल टू द पावर 5। ठीक है, आपको इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है। देखो अब इसे कैसे किया है हमने। और अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जहाँ पे भी आपका नेगेटिव साइन होता है बीच में, ठीक है, वहाँ पे जो आपकी सेकंड टर्म है, ठीक है, अगर उसकी पावर जो है ऑड नंबर में है तो वहाँ पे आपका क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा आपका, पावर अगर ऑड है सेकंड टर्म के साथ, अगर पावर हमारी इंडेक्स हमारा ऑड है, ठीक है, तो क्या आएगा उस केस में, उस टर्म के साथ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अभी देखो आप अपने यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 5C0, तो कहाँ तक जाएगा, 5C5 तक जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके साथ टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो x की पावर तो आपको पता है, x क्या आएगी, x की हाईएस्ट पावर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है -2y के साथ क्या आएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, तो -2y के साथ क्या आएगी, पावर 0। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5C1। ठीक है, तो x के साथ हमारी क्या आएगी, अब x की पावर क्या आएगी, 4 आएगी, और -2y है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या आएगी, 1 आएगी, प्लस 5C2। x की पावर क्या आएगी हमारी बेटा, x की पावर आएगी 3, x की पावर हमारी 3 आएगी, और -2y टू द पावर। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा प्लस 5C3, x की पावर स्क्वायर, x का स्क्वायर -2y क्यूब। ठीक है जी, 5C4, x की पावर 3 -2y की पावर 2, प्लस 5C5। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारी x की पावर 1 आएगी, तो अब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 0 -2y टू द पावर 1। ठीक है, तो बस यहीं तक ही था हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो। 5C0 कितना होता है, NC0 इज नंबर वही होता है, 5C0 इज 1। ठीक है, तो 1 इंटू x की पावर 5। ठीक है, प्लस अब NC1, हमारा NC1 क्या होता है बेटा, NC1 की पावर क्या n होती है। ठीक है, और NC n-1 दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू n। ठीक है, तो यहाँ पे अब 5C1 है, तो 5C1 कितना होगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग गया साथ में, -2y। 5C2, अब 5C2 क्या होगा हमारा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 5 - 2 विल बी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आ गया ये, 5 × 4 × 3 अपॉन 2 × 3 × 2। ठीक है जी, तो आपका ये क्या आ गया, 5 आ गया ये भी। फाइव सी टू कितना आ गया आपका, 10 आ गया, तो 10 x का क्यूब, और ये कितना था आपका, -2y का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 4y स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज योर 5C3। नाउ 5C3 विल बी 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 2। ठीक है जी, तो ये आपका 2 कैंसिल, तो ये भी आपका कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो 10, 5C3 विल बी 10। ओके, तो 10 × 8y क्यूब, x स्क्वायर, यहाँ पे -8y का क्यूब। ठीक है जी, तो 5C4 कितना होगा आपका, n ही होगा, तो दैट विल बी 5x इंटू कितना है ये, 4y का स्क्वायर। ठीक है, -2y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो पावर अगर पॉजिटिव है हमारी तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव की अगर नेगेटिव नंबर की पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, 5C5 कितना हो गया, 1 हो गया।
तो आपका क्या आंसर आया है इसका? तो क्या आंसर आया बेटा इसका हमारा? ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्या आया? x की पावर 5 माइनस 10x 4y प्लस 40 xy x की क्यूब प्लस y x क्यूब y स्क्वायर माइनस 80 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 80 xy की पावर 4 माइनस 32 y क्यूब y की पावर 5। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सपैंड x स्क्वायर प्लस 3/x होल टू द पावर 4। ठीक है, अब हम ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे करोगे अब इसको। 4c 0 से 4c 4 तक लिख लोगे आप। ठीक है, 4c 0 x स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर दे देनी है 3/x। इसको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है 3/x को, और x स्क्वायर को आपने क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है जी, तो 4c1 x स्क्वायर 3/x to the power 1 प्लस 4c2 x स्क्वायर का स्क्वायर 3/x प्लस 4c3 x स्क्वायर। ठीक है जी, 1 हो गया 3/x होल टू द पावर 3 प्लस 4c4 x स्क्वायर टू द पावर 0 3/x की पावर 4। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप है, तो आप क्या करो, आप ये 4c0 4c1 को ना सबसे लास्ट में सॉल्व करो। ठीक है, अभी आप जो ये पावर्स है ना इनको लिख लो। ठीक है जी, तो हमने ये लिख लिया, तो x आ गया यहाँ पे, एंड इसको हमने काट लिया, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, 4c0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस 4c1 4 into 3 will be 12, so 12। तो ये आ गया बेटा हमारा 4c0 हमारा कितना हुआ, 1 हुआ। ठीक है, 4c1 कितना होता है, nc1 क्या होता है, n ही होता है। ठीक है, तो 4 आ गया ये। ठीक है, 4 एंड 4c2 हमारा सॉल्व करके कितना आया, 6 आ गया। ठीक है जी, एंड 4 nc n-1 कितना होता है, nc n-1 विल बी n ही होता है। ठीक है, तो 4 आ गया। ठीक है, तो nc n कितना होता है, 1 हो गया। ठीक है जी, तो आपका क्या आ गया आंसर यहाँ पे, x की पावर 8 प्लस 12 x की पावर 5 प्लस 54 x की पावर स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 27 इंटू 4 दैट इज 81/x। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया 108/x प्लस 81/x की पावर 4। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है।